आगे जब उन्होंने बताया कि उसे एनीमिया है दिव्या को, तब उन्होंने कहा कि एनीमिया क्या है। तो उन्होंने कहा डॉक्टर दीदी ने कि अनिल, आपको एनीमिया समझने से पहले आपको रक्त के बारे में जानना जरूरी है। तो डॉक्टर दीदी ने अनिल को सूक्ष्मदर्शी में ही दिखाने का प्रयास किया, और जैसे ही उसने सूक्ष्मदर्शी देखा तो एकदम से वह उछल पड़ा। अब वो कहती हैं कि अनिल, सूक्ष्मदर्शी से अगर देखा जाए तो जो रक्त हमारा है, जो खून हमारा है, वह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। अर्थात कहने का अर्थ है कि भानुमति का पिटारा का अर्थ यहाँ पर है प्यारे बच्चों कि कोई छोटे से क्षेत्र में या कोई छोटे से थैले में आश्चर्यजनक चीजों का संग्रह करना, या आप कह सकते हैं एक छोटी सी जादू की पुड़िया में, कहते नहीं जादू की पुड़िया है, जादू की पुड़िया कहते क्यों है कि उस देखने में छोटा सा है लेकिन उसके काम बहुत बड़े होते हैं। वैसे ही भानुमति के पिटारे से अर्थ ये होता है कि ऐसा कोई भी वस्तु जो देखने में छोटा हो लेकिन जैसे जैसे आप उसके बारे में जानते जाएंगे वह चीज बड़े से बड़ा होता जाएगा। इसी के दृष्टिकोण को, इसी के भाव को यहाँ पर भानुमति का पिटारा कहा गया, अर्थात ऐसी वस्तु जो आश्चर्यजनक हो। आगे वो कहते हैं कि मोटे तौर मतलब होता है यहाँ पर सामान्य तौर पर इसके दो भाग होते हैं। किसके? रक्त के। एक भाग वह जो तरल है। तरल का अर्थ होता है बच्चों द्रव, जैसे हमारे पास जल है, तेल है, ये सब तरल है। आपको पता है कि कोई भी पदार्थ हो, उस पदार्थ की तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। और उसी में से जो द्रव है उसी को उपनाम या उसी का पर्यायवाची है क्या? तरल, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। डॉक्टर दीदी ने बताया कि एक भाग वह है जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। तो तरल भाग को, जो रक्त के जो दो भाग हुए, एक भाग वह जो द्रव के रूप में है, अर्थात जो पानी या देखने में तेल के जैसा दिखता है, उस भाग को हम क्या कहते हैं बच्चों? प्लाज्मा। और दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिम्बाणु कहते हैं। बिम्बाणु अंग्रेजी में से हम कहते हैं प्लेटलेट कण। बिम्बाणु को आप जब तोड़ेंगे बच्चों तो यहाँ पर दो शब्द मिलकर के बना हुआ यह एक यौगिक शब्द है, बिंब और अणु, अर्थात बिम्बाणु। अर्थात अब जो रक्त के दो भाग थे, एक भाग वह जो तरल भाग था उसे हम कहते हैं प्लाज्मा, और एक भाग वह जो जिसमें अनेक तरह के कण पाए जाते हैं, कुछ लाल हैं, कुछ सफेद हैं और कुछ ऐसे हैं जो रंगहीन हैं, अर्थात जिनका कोई रंग नहीं है, उन्हें हम बिम्बाणु कहते हैं। एक कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं, अर्थात ये जो दूसरे भाग के छोटे छोटे कण हैं वो प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। और प्लाज्मा किसे कहते हैं? उस तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी को दिखाया, उस पर फोकस किया। सूक्ष्मदर्शी देखा अनिल ने, और वह मानो आश्चर्य से उछल पड़ा मतलब चौंक जाना, आश्चर्यचकित हो गया। रक्त की बूंद में इतने सारे कण उसने देखे, इससे वह एकदम से अचंभित रह गया, आश्चर्यजनक हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है छोटा सा कण देखने में और इसमें इतने सारे कण। तो आगे वो कहता है कि ऐसा लग रहा है दीदी कि मानो वह बालूशाही रख दी गई हो। बालूशाही कहने का अर्थ है प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो आप चित्र देख रहे हैं, यहाँ पर इसी का आकार का एक मिठाई होती है, उसे बालूशाही कहते हैं। बालूशाही एक प्रकार की मिठाई है जिसका आकार इस तरह से होता है। तो उसने, अनिल ने जैसे ही देखा रक्त के एक एक कण को, उसके समझ में यही आया कि ऐसा लग रहा है कि मानो वह बालूशाही रखी हुई कोई मिठाई है। डॉक्टर दीदी बोली, हाँ, बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल। प्यारे बच्चों, अवतल, अव हो तल जिसका, अव मतलब दबा हुआ, तल मतलब सतह, उसे क्या बोलेंगे? अवतल। अर्थात ऐसा कोई भी वस्तु जो जिसका कोई भी तल
दबा हुआ हो उसे हम बोलते हैं अवतल। आप देखते होंगे जो हमारे लेंस होते हैं वो दो तरह से होते हैं। अवतल ऐसा लेंस जिसका कोई भाग दबा हुआ होता है उसे हम अवतल, और उत्तल एक होता है ऐसा तल या ऐसा लेंस जिसका कोई भाग उत्तल हो, मतलब कि उठा हुआ हो, उसे हम बोलते हैं उत्तल, और जिसका भाग दबा हुआ हो उसे हम बोलते हैं अवतल। तो विलोम भी आप देख सकते हैं, उत्तल का विलोम अवतल, यानी बीच में दबे हुए। रक्त की बूंद में इनकी संख्या लाखों होती है, अर्थात जो एक रक्त का बूंद होता है उसमें अगर हम देखें तो इन कणों की संख्या कितनी होती है, लाखों में होती है। यदि 1 मिलीलीटर रक्त ले लें, आपको पता होगा प्यारे बच्चों मिलीलीटर किसे कहते हैं। अगर आप 1 मिलीलीटर रक्त ले लेते हैं तो उसमें 40 से 55 लाख कण, आप समझ सकते हैं कितने कण होते होंगे। 40 से 55 लाख गिनना अगर हम चाहें तो शायद गिन ना पाए सामान्य रूप में। तो इस तरह से जो बूंद आप और हम देखते हैं, आप सोचिए कि उसकी एक बूंद में कितने कण होते हैं, 40 से 55 लाख के, अगर 1 मिलीलीटर रक्त आप ले लेते हैं। और इनके कारण ही रक्त लाल रंग का नजर आता है। किनके कारण? वही कण जो 40 से 55 लाख कण उसमें तैरते हैं, उन्हीं के कारण ही हमें जो रक्त है, जो हमारा रुधिर है या खून है, वह उन कणों के कारण ही लाल रंग का नजर आता है। एक कण शरीर के लिए रात दिन काम करते हैं, दिन और रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन हम और आप प्राप्त करते हैं, उसी को ये कण क्या करते हैं, शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम करते हैं। कौन? यही जो कण हमारे शरीर में हैं अनेक रंगों के, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो प्यारे बच्चों उस ऑक्सीजन को शरीर के हर हिस्से में लेकर जाने का काम एक कण करते हैं। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। किनका? लाल रक्त कणों का जीवन काल, मतलब एक लाल रक्त कण 3 से 4 महीने रहता है। 4 महीने के होते होते नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे। डॉक्टर दीदी यहाँ पर कह रही है कि अनिल, जो लाल रक्त कण है उसका जीवन काल 4 महीने होता है, और 4 महीने जैसे ही होते हैं ये नष्ट हो जाते हैं। लेकिन एक चीज ये भी है कि ये जो लाल रक्त कण है यह एक साथ में ही नहीं खत्म होते, ये धीरे धीरे जाके खत्म होते हैं। कुछ आज, कुछ कल, कुछ उसके अगले दिन। अब आप बच्चों यहाँ पर देख सकते होंगे, यह जो चित्र हमने बनाया हुआ यहाँ पर देख रहे हैं ना, दबा हुआ भाग, इसी को बोलते हैं अवतल। यहाँ पर तमाम चित्रों में आप देख सकते होंगे कि इसका जो आकार है, जो बनावट है, वह कैसा है। ऐसा जैसे कि मान लीजिए आपने आटे का गोल बनाया और उसको दोनों तरफ से दबा दिया, जो आकृति बनी, जो संरचना हुई, उसी को क्या बोलते हैं हम? अवतल। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि अवतल किसे कहते हैं। तब तो कुछ ही महीनों में खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। जब डॉक्टर दीदी ने कहा कि लाल रक्त कण का जीवन काल 4 महीने का होता है और 4 महीने होते होते नष्ट हो जाता है, तो अनिल ने पूछा तब तो भाई ये जल्दी से खत्म हो जाते होंगे। ऐसी बात सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठे और वो कहती, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि क्या है, शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो कणों का स्थान ले लेते हैं। डॉक्टर दीदी ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, जैसे एक रक्त खत्म होता है दूसरा रक्त फिर निर्माण हो जाता है। अब निर्माण कहाँ होता है? हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में। हड्डियों के बीच में एक भाग होता है जहाँ पर रक्त बनता है, और उसे हम क्या बोलते हैं? मज्जा। अर्थात वह स्थान जहाँ पर रक्त का संरचना हो, रक्त की बनावट हो, जहाँ पर रक्त का निर्माण हो, उसे हम बोलते हैं मज्जा। और कहाँ पर होता है? हड्डियों में। हड्डियों के बीच भाग में मज्जा होता है, और उसी मज्जा में रक्त का निर्माण होता है, और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? कारखाने। आप कारखाने से समझते होंगे, ऐसी कोई भी मकान, ऐसा कोई भी भवन जिसके अंदर कोई
वस्तु का निर्माण हो उसे हम बोलते हैं कारखाना। तो यहाँ पर खून का जो निर्माण होता है वो हड्डियों में होता है। हड्डियों में कहाँ होता है? मज्जा में होता है, इसलिए मज्जा को रक्त का कारखाना कहते हैं, जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। डॉक्टर दीदी ने कहा कि जब रक्त बनाना होता है तो इनके लिए कच्चा माल मतलब होता है कि जैसे आप कपड़ा पहनते हैं तो उसके लिए हमें कपास या रेशमी साड़ी होती है, तो रेशमी साड़ी पहनने के लिए कच्चा माल उसका क्या होता है? रेशम। रेशम उसका कच्चा माल है, और जब वो कारखाने से बनकर के साड़ी निकल आती है तो ही हम और आप जो साड़ियों परिधानों को पहनते हैं वो लोग उसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर कच्चा माल क्या हुआ? प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन। यह पौष्टिक आहार लेते हो। पौष्टिक मतलब होता है पुष्ट, मतलब होता है तंदुरुस्त। एक प्रत्यय जब आप जोड़ेंगे, पुष्ट में आ प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो बनेगा पौष्टिक। यहाँ पर प्यारे बच्चों आप गलत कर सकते हैं। पौष्टिक जो शब्द बनता है वो पुष्ट में आ प्रत्यय जोड़ने से पौष्टिक होता है, ना कि एक प्रत्यय जोड़ेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम पौष्टिक आहार लेते हैं तो वह क्या होता है कि उसमें विटामिन, प्रोटीन, लौह तत्व होना चाहिए। अगर हम संतुलित भोजन करेंगे तो हमें विटामिन और प्रोटीन और लौह तत्व मिलेगा। आगे वो कहती हैं हरी सब्जी, फल, दूध और अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार आप समझते ही हैं, ग्रहण करना, खाना ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों का आवश्यकता के अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते और रक्त में इनकी कमी हो जाती है, और लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। अर्थात लाल कणों की कमी के कारण ही हमारे शरीर में एनीमिया जैसे रोग हो जाता है। आगे वो कहते हैं, अनिल पूछता है तो क्या संतुलित आहार? संतुलित मतलब आप समझते होंगे कि ऐसा आहार जो एक संतुलन हो, ना तो ज़्यादा कभी आप मीठा खा लेंगे या कभी कुछ अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगता हो ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं, तो वह संतुलित नहीं हुआ। संतुलित का अर्थ होता है जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, जो आहार हम ले रहे हैं, वह कहीं ना कहीं उसमें प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन यदि उपयुक्त मात्रा में है तो उसे हम बोलते हैं संतुलित। अनिल ने सवाल किया, डॉक्टर दीदी ने बोला हाँ यही सही है। आगे वो कहती हैं कि इस रोग का एक बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। पेट में कीड़ों का हो जाना भी इसका एक कारण है। ये कीड़े प्रायः दूषित जल, दूषित मतलब गंदे जल में, और खाद्य मतलब खाने वाले पदार्थों में हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, और इनसे बचने के लिए आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। आगे वो कहती हैं भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें। तो प्यारे बच्चों, हाथ खाना खाने से पूर्व अच्छी तरह धोना चाहिए। यह भी डॉक्टर दीदी ने बताया। आप जब भी स्कूल में होते हैं, घर पर होते हैं, यदि कुछ भी आहार ग्रहण करें तो अवश्य ही अपने हाथ को साफ पानी से धुलकर खाना खाएं। और हाँ, आगे वो कहते हैं कि अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन के ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे, लार्वे मीन्स मेरे प्यारे बच्चों आप समझते होंगे, लार्वे का अर्थ है आप जहाँ पर जमा हुआ पानी होगा, यदि वहाँ पर आप देखेंगे तो ऊपर ऊपर एक परत जमी होती है, उस परत के ऊपर तमाम छोटे छोटे जीव तैरते रहते हैं, उसे बोलते हैं लार्वा। अब वो कहते हैं कि इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते, त्वचा मतलब हमारे जो शरीर की चमड़ी है जिसे हम बोलते हैं, उसे कहते हैं त्वचा के रास्ते। तो त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। अर्थात यदि आप अपने हाथ साफ करके नहीं खाना खाएंगे तो जो कीड़े हैं वह क्या करेंगे, आपके आंतों में अपना घर बना लेंगे।
इसलिए इनसे बचना है तो हमें क्या करना चाहिए, अपने हाथ धुल लेना चाहिए। और इनसे बचने का सहज उपाय, सहज मतलब आसान उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें, इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा। सोच में डूबने का अर्थ होता है कि सोचते रहा। फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और बिंबाणु भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? तो प्यारे बच्चों, उनका क्या काम है, आगे की वीडियो में हम इसे देखेंगे और समझेंगे। आप यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से देख सकते होंगे कि यहाँ पर जो हमारे कण है, ये लाल रक्त कण है, ये सफ़ेद, ये प्लेटलेट कण है और ये सफ़ेद कण है। आगे की वीडियो में हम इसे और अच्छी तरीके से देखेंगे, पढ़ेंगे। आगे अब हम देख लेते हैं शब्दार्थ। दस्तक देना, हाजिर होना। सूक्ष्मदर्शी वह यंत्र या मशीन जो सूक्ष्म मतलब छोटा या छोटे को भी दिखाए, उसे हम बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। एनीमिया रक्त की कमी से होने वाला एक प्रकार का रोग है, आपने देखा है। भानुमति का पिटारा, कम स्थान में अधिक सामग्री रखना या आश्चर्यजनक होना। जिज्ञासा जानने की इच्छा, पूर्व में हमने बताया। जिज्ञासु जानने की इच्छा रखता हो जो, अर्थात वह व्यक्ति जिसके अंदर जानने की इच्छा हो उसे क्या बोलेंगे, जिज्ञासु। और उस क्रिया को क्या बोलते हैं, जिज्ञासा। अवतल, अव मतलब दबा, हो तल मतलब सतह जिसका, अर्थात ऐसी कोई वस्तु जिसकी कोई भी सतह दबी हो उसे हम क्या बोलते हैं, अवतल। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस पहले भाग में हमने रक्त के बारे में जाना और समझा। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों ने भली भांति इसे देख, सुन और समझ लिया होगा। आगे की कक्षा में हम फिर से हाजिर होते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।